हिमालय की गोद में बसी नीलगिरी घाटी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। यहाँ चारों ओर हरियाली, मीठे पानी के झरने और घने ऊंचे देवदार के वृक्ष थे। इस घाटी में सैकड़ों प्रकार के पशु पक्षी बड़े प्रेम और शांति से रहते थे। इस घाटी का सबसे छोटा निवासी था चीकू, जो एक नन्हा खरगोश था। चीकू दिखने में बहुत ही मासूम और छोटा था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह अक्सर घाटी के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता, हालांकि उसके साथी उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन घाटी के सबसे बुजुर्ग हाथी गजाधिराज ने सभी जानवरों की एक आपातकालीन सभा बुलाई। उनकी आवाज में चिंता थी। मित्रों, गजाधिराज ने भारी मन से कहा, घाटी के उस पार से एक भयानक खबर आई है। रक्त रंजित भेड़ियों का एक बड़ा झुंड हमारी घाटी की ओर बढ़ रहा है। उनके साथ विकराल नाम का एक विशालकाय और क्रूर तेंदुआ भी है। वे जहां भी जाते हैं तबाही मचा देते हैं। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। बंदरों ने डर के मारे पेड़ों की चोटियां पकड़ लीं, हिरण कांपने लगे और यहाँ तक कि ताकतवर भालू भी सकपका गया। अगले कुछ दिनों तक पूरी घाटी में डर का माहौल था। ताकतवर जानवरों ने अपनी गुफाओं के मुहाने बंद कर लिए। हमें भाग जाना चाहिए, तेज दौड़ने वाले हिरणों के सरदार ने कहा। हम उनसे नहीं लड़ सकते, वे संख्या में बहुत अधिक हैं, एक बूढ़े बाघ ने आह भरते हुए कहा। तभी सभा के बीच में से एक नन्ही सी आवाज आई, हम क्यों भागें? यह हमारा घर है। सबने नीचे मुड़कर देखा। वह चीकू था। सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। अरे ओ नन्हे खरगोश, तू उन खूंखार भेड़ियों का सामना करेगा? एक बंदर ने खिंचाई करते हुए कहा। चीकू ने अपनी छोटी छोटी आंखों में चमक लाते हुए कहा, ताकत केवल शरीर में नहीं, साहस और बुद्धि में होती है। अगर हम सब मिलकर लड़ें तो हम अपनी घाटी बचा सकते हैं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सब अपने अपने घरों में छिप गए। चीकू अकेला रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह इस संकट का सामना करने के लिए खुद को तैयार करेगा। चीकू जानता था कि वह शारीरिक रूप से किसी भेड़िए को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने अपनी बुद्धि और फुर्ती को अपना हथियार बनाया। उसने अगले 2 हफ्तों तक घाटी के कोने कोने का मुआयना किया। उसने देखा कि घाटी में प्रवेश करने का केवल एक ही संकरा रास्ता है। उसने सूखे पत्तों, फिसलन भरी काई और मधुमक्खियों के छत्तों का पता लगाया। उसने रात के अंधेरे में अपनी आंखों को और अधिक तेज करने का अभ्यास किया। धीरे धीरे चीकू के दृढ़ संकल्प को देखकर कुछ और छोटे जानवर उसके साथ जुड़ने लगे। टिट्टू गिलहरी, पिंकी खरगोश और बुलबुल नाम की एक छोटी चिड़िया। चीकू ने उन्हें समझाया, दोस्त, दुनिया हमें कमजोर समझती है क्योंकि हम छोटे हैं, लेकिन छोटे होने का एक फायदा है। हम वह देख सकते हैं जो बड़े नहीं देख सकते, और हम वहां छिप सकते हैं जहां कोई पहुंच नहीं सकता। वह काली रात आ ही गई। विकराल तेंदुए के नेतृत्व में भेड़ियों का झुंड घाटी के मुहाने पर पहुंच गया। उनकी आंखों में खून का प्यास और भूख थी। जैसे ही वे संकरी घाटी में दाखिल हुए, चीकू ने इशारा किया। पहला वार। टिट्टू गिलहरी और उसके साथियों ने ऊंचाई से भारी पत्थर और सूखे गोल फल गिराना शुरू किया। संकरा रास्ता होने के कारण भेड़ियों में भगदड़ मच गई। दूसरा वार। जैसे ही भेड़िए संभलने की कोशिश करते, बुलबुल चिड़ियों की टोली ने उन पर हमला बोल दिया। वे उनकी आंखों के सामने पंख फड़फड़ाती, जिससे उन्हें कुछ दिखाई न देता। चीकू ने पहले से ही एक जगह पर बहुत सारी फिसलन भरी काई और कीचड़ जमा कर रखा था। जैसे ही विकराल तेंदुआ आगे बढ़ा, उसका पैर फिसल गया और वह खाई की ओर लटक गया। बड़े जानवरों ने अपनी गुफाओं से यह सब देखा। उन्हें अपनी कायरता पर शर्म आई। गजाधिराज हाथी ने जोर से चिंगाड़ मारी। अगर ये नन्हे जीव लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? देखते ही देखते पूरा दृश्य बदल गया।
हाथियों ने बड़े पत्थरों को ढकेलना शुरू किया। बाघों और तेंदुओं ने भेड़ियों पर धावा बोल दिया। चीकू हर जगह दौड़ दौड़ कर सबको निर्देश दे रहा था। उसने अपनी फुर्ती से विकराल तेंदुए को एक ऐसी जगह फंसा दिया जहां मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता था। जब तेंदुए ने चीकू पर छलांग लगाई, चीकू फुर्ती से हट गया और तेंदुए का सिर सीधे छत्ते में जा लगा। हजारों मधुमक्खियों ने शत्रुओं पर हमला कर दिया। भेड़िए और तेंदुआ अपनी जान बचाकर वहां से ऐसे भागे कि फिर कभी नीलगिरी घाटी की ओर मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ घाटी में जीत का उत्सव मनाया गया। सभी जानवर चीकू के सामने नतमस्तक थे। गजाधिराज ने चीकू को अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बिठाया और कहा, आज से इस घाटी का रक्षक कोई शेर या हाथी नहीं, बल्कि यह नन्हा चीकू है। इसने हमें सिखाया कि डर को हराने के लिए बस एक कदम आगे बढ़ाना काफी है। कहानी की शिक्षा। पहली, साहस का आकार से संबंध नहीं। आपकी शारीरिक बनावट यह तय नहीं करती कि आप कितने वीर हैं। आपका आत्मविश्वास आपकी असली ताकत है। दूसरी, बुद्धि ही सबसे बड़ा शस्त्र है। जहां बाहुबल काम नहीं आता, वहां बुद्धि और योजना असंभव को भी संभव बना देती है। तीसरी, एकता में अटूट शक्ति है। जब छोटे छोटे प्रयास एक साथ मिलते हैं तो वे एक बड़ी लहर बन जाते हैं जो किसी भी चट्टान को तोड़ सकती है। चौथी, स्वयं पर विश्वास। अगर दुनिया आप पर विश्वास न करे तो भी खुद पर विश्वास करना कभी न छोड़ें। आपकी जीत ही दुनिया का नजरिया बदल देगी।